ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री गुरु एंड गौरंग को प्रणाम करते हुए जो शिक्षा थोड़ा बहुत हम समझ पाए उसको आपके समक्ष विचार करने के लिए रखते हैं। कर्मेण दैवनेत्रेण जंतु देह उपपद्यते। हमको ये जो शरीर मिला हुआ है तो हमारे इच्छा से नहीं मिला हुआ है। अगर हमारे इच्छा से मिला हुआ होता तो नेचुरली हम ये सोचते हैं कि मेरा शरीर सबसे ज़्यादा सुंदर हो, मेरा ये शरीर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। हम लोग उस धनवान के घर में जन्म लेने का उत्सुक जरूर रखते ताकि हमको धन के पीछे भटकना ना पड़े। जरूर हम उस यशस्वी परिवार में पैदा होने के लिए अपनी इच्छा रखते। तो इससे पता चलता है कि जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री जो हमारा जन्म है और जन्म के साथ जो हमारा परिवार कैसा हो, हमको शरीर कैसा मिले, हमारा बुद्धि कैसा हो, यानी कि जो अंदर का सॉफ्टवेयर है, हमारा सुंदरता कैसा हो, ये सब अपने कर्म के आधार पर हमको मिला हुआ है। इसको आप विचार कीजिएगा। ये हमको दिया गया है। जो ये शरीर हमको दिया गया है इसके साथ भी ये कहा गया है ये शरीर आप लेके जा रहे हो, कुछ अच्छा करके आ जाना, अपना कुछ अच्छा कर्म करके आ जाना। ये हमारी इच्छा के ऊपर है कि हम अच्छा करें या बुरा करें। कर्म 3 प्रकार से है। अगर अच्छा कर्म करते हैं सत्कर्म कहते हैं, हम अगर बुरा कर्म करते हैं तो उसको विकर्म कहते हैं, और केवल और केवल भगवान का भक्ति करते हैं तो अकर्म करते हैं। अगर हम अकर्म करेंगे तो भगवान के पास जाएंगे, हम सत्कर्म करेंगे तो हमारा उन्नति होगा, हायर प्लैनेटरी सिस्टम में जाएंगे। अगर हम विकर्म करेंगे, पाप का कर्म करेंगे, हमारा अधोगति होगा। हमको ये पता नहीं अभी जो हमारा ये शरीर मिला हुआ है कितने जन्मों के पश्चात मिला हुआ है। आज ये शरीर जिनको लेकर हम इतना गर्व करते हैं, ये शरीर को भी हम प्रॉपरली समझ नहीं पाते। ये शरीर जो दिया गया है ये शरीर 2 तरह का है। एक जो सूक्ष्म शरीर है हम देखते हैं, और दूसरा एक सूक्ष्म शरीर है। स्थूल शरीर तो देख लेते हैं, पर स्थूल शरीर का एक भाग देख पाते हैं, दूसरा भाग जो हमारे हृदय है, हार्ट है, ठीक है, जो हमारा शरीर के अंदर में जितना भी कलपुर्जे है उसको हम देख नहीं पाते। वो सब हमारा है, हड्डी मांस रसाद रक्तो ततो मांस मांसत मेदुपजायते। यहाँ से खून निकाल के अगर एक पाउच में रख दिया जाएगा तो हम ये नहीं बोल पाएंगे कि ये मेरा खून है, मेरा हड्डी है, मेरा मांस है। ये सब अंदर की चीज़ें हैं। जो भी हो, हम अपने शरीर को हमारा जो बाहरी रूप है उसके ऊपर हम पहचानते हैं और इसी को ही हम एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। इसके अंदर भी एक शरीर है जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि चित्त अहंकार के रूप में है। तो हमारे जो सूक्ष्म शरीर है उसको हम जितना संस्कार बनाएंगे, उसको जितना हम उत्कृष्ट बनाएंगे, उसी के हिसाब से हमारा ये स्थूल शरीर में उतना परिवर्तन आएगा। और उत्कृष्ट बनाने का सबसे सरलतम उपाय है अच्छा कर्म करना, दूसरों का सेवा करना, परोपकार करना। आज हम लोग कोरोना पेंडेमिक की बात कर रहे हैं। पूरा विश्व इस महामारी से उबरने के लिए
अथक प्रयास में लगा हुआ है। हमारे वैज्ञानिक विभिन्न प्रकार लैब के माध्यम से ये ढूंढने में लगे हुए हैं कि इसका वैक्सीन का निजात कैसे हो और इसमें सारा संसार का कल्याण कैसे हो। तो ये कष्ट हमको जो मिल रहा है, हमको तो ये चाहिए नहीं, पर हमको मिल रहा है। हमारा ये जो दुख है, ये दुख, ये कष्ट, ये शरीर के साथ जो है ना गिफ्टेड है। हमको ये शरीर मिला हुआ है और शरीर के साथ दो गिफ्ट है, एक सुख का और एक दुख का। ये शरीर से हम सुख का भी भोग करते हैं और ये शरीर से हम दुख का भी भोग करते हैं। और ये दुख, ये जो कष्ट है, इसका प्रकार 3 है। इसका जो सोर्स है वो 3 है, आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक। आधि दैविक वही है जो नेचर से हमको मिलता है। अतिवृष्टि, बहुत ज़्यादा बारिश हो गया। अनावृष्टि, बिल्कुल बारिश ही नहीं हुआ। अतिवृष्टि भी मुश्किल है, सारे फसलें, घर, सब नुकसान हो जाता है। बारिश हुआ ही नहीं है तो चारों ओर जो है ना हाहाकार मच जाता है, दुर्भिक्ष आ जाता है। भूमिकंप, जो भूकंप आता है, ये दैवी के प्रकोप से हमको मिलता है। हम देखते हैं कई सारे देशों में बहुत बड़े बड़े अर्थक्वेक आता है, खास करके जापान और उस प्रांत में हर जगह आता है। और बहुत बड़े बड़े भलकानो निकल के आते हैं, लावा निकल के आता है। तो ये कुछ एक उदाहरण है। बहुत ज़्यादा जो है धूप आ जाता है, गर्मी 50 डिग्री पार। ये सब जो है दैवी कोप है जो हम सब झेलते हैं किसी न किसी प्रकार से। तो नेचर से हमको जो मिलता है उस कष्ट को आधि दैविक कहते हैं। और इस कष्ट को हम नहीं चाहते, फिर भी हमारे ऊपर थोपा जाता है। दूसरा आधि भौतिक, जो अन्य जीवों से हमको मिलता है। अन्य जीवों मतलब चाहे वो मच्छर से, चाहे वो हमारे मित्र तक हो। यस, आप रात में सोते हैं, आप नहीं चाहते हुए भी कभी मच्छर आता है, कभी और क्या आता है, हमको काटते हैं, परेशान करते हैं। तो उसी प्रकार शत्रु तो करते ही है, दूसरे हमारे जो संपर्क में रहते हैं, किसी न किसी कारण बस शत्रुता हो जाता है, फिर वो लंबा चलता है। और मित्र इसलिए कहते हैं कि कभी कभी मित्र लोग भी जिनको बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, वो कभी ना कभी जो है ना धोखा दे जाते हैं, घात कर जाते हैं, इसलिए विश्वासघात शब्द आया है। तो ये दूसरे जीवों से हमको जो प्रहार किया जाता है, चाहे पानी में हो, चाहे ज़मीन पे हो, चाहे आकाश पे हो, यह है आधि भौतिक। और एक प्रकार का कष्ट है। ये जो आधि दैविक और आधि भौतिक, ये हमारे स्थूल शरीर को मिलता है। पर जो हमारा सूक्ष्म शरीर को जो कष्ट मिलता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, जिनके बारे में हम वर्णन किया, वो हमको, और एक कष्ट है आध्यात्मिक कष्ट, आध्यात्मिक दुख, वो हमारे इंद्रियों के माध्यम से हमको मिलता है। आधि भौतिक और आधि दैविक, ये दोनों मिल करके हमारे आध्यात्मिक कष्ट को बढ़ाते हैं। मान लीजिए आपके एक परिवार है, आपको उनको खिलाने पिलाने के लिए, उनको एजुकेशन देने के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट देने के लिए आप असमर्थ हैं, आप कर नहीं पाते। आप रात दिन ये सोचते रहते हैं कि मैंने क्या कर दिया, इतना मेहनत करके मैं सोचा था इतना बढ़िया परिवार बनाऊं, अपने परिवार बनाए खुशी के लिए, पर समय के साथ कुछ परिस्थितियां ऐसे आ पड़ी कि आपको उनका भरण पोषण करने में
असमर्थता हो गया और इसको लेकर आप बहुत बड़ी चिंता में है और वो कर नहीं पाते। तो रात दिन जो तकलीफ आपको आपके मन के माध्यम से, आपके हृदय के माध्यम से जो मिलता है, तो ये सब जो है ना आध्यात्मिक कष्ट है, जो अपने अंदर से निकला हुआ कष्ट है, विवशता के साथ। हम देखते हैं आजकल संपर्कों में, चाहे किसी भी संपर्क हो, पति पत्नी का हो, प्रेमिकाओं का हो, चाहे भाई बहन का हो, चाहे भाई भाई का हो, चाहे पिता पुत्र का हो, चाहे माता बहनों का हो, तो आपसी जो कुछ भी संपर्क है, उस संपर्क के माध्यम से ना जाने ऐसा एक मोड़ आ जाता है जिसमें व्यक्ति को बहुत कष्ट होता है अपने अंदर से। तो ये आध्यात्मिक कष्ट है जो हमको अपने मन से, अपने अंतर हृदय से, अपने इंद्रियों से मिलता है, आध्यात्मिक कष्ट है। और आपको ये पता है, ये जो कोरोना पैंडेमिक है, मैं सोच रहा था कि ये आधी दैविक है, आधी भौतिक है, या आध्यात्मिक है। ये पैंडेमिक, ये कोरोना वास्तव में विभिन्न प्रकार के जीवात्मा के लिए विभिन्न प्रकार के कष्ट लेके आया, जिनको अभी तक हुआ नहीं, हो जाएगा, शायद हो सकता है, वैरायटी ऑफ प्रिकॉशंस ले रहे हैं, पर वो भयभीत है, उनको कष्ट है, आध्यात्मिक कष्ट है। पर जिनको हुआ है तो कष्ट है ही है, ठीक है। दूसरे जीवों के माध्यम से इन्फेक्टेड है तो आदि भौतिक हुआ ना, दूसरों से हमको ये कष्ट मिला है। और ये नेचर ने दिया या लैब से निकला हुआ है, चाहे जो कोई भी हो, ठीक है, तो उसमें हम जाना नहीं चाहते, पर कष्ट है जो हम भुगत रहे हैं, ठीक है। तो हमारा आप सभी से ये निवेदन है, ये कष्ट जो हम नहीं चाहते हमको मिलता रहता है, हम जो जिसको भगाने का कोशिश करते हैं फिर भी जाता नहीं, हमको कष्ट मिलता है, ठीक है। तो इन सारे कष्टों से, इन सारे विपदाओं से हम लोग बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हैं अगर हम अपने आप को समझ गए। तो हम अगर ये समझ गए कि हम जो जीवात्मा है, जो ये शरीर को धारण किए हुए है, ये शरीर के साथ सुख और दुख दोनों तरह का जो फल है लेके आया है, और ये फल हमको खाना है, उसको झेलना है, चाहे आप चाहो आप ना चाहो। तो अगर एक बार समझ गए कि जब फल ही लेके आया है सुख और दुख का, तो झेलना ही पड़ेगा, तो क्यों ना उसको आनंद से झेलें। जब व्यक्ति को ये एहसास हो जाएगा कि रात के बाद दिन है, अब ये दुख का फल खाने के बाद सुख का फल है, जब आप ये पता चल जाता है आपको कि आप अपने वेटिंग लिस्ट पे अभी ट्रेन में गुजर रहे हैं, पर आपको टीटीए बोला है कि भाई कुछ स्टेशन के बाद हम आपको कंफर्म कर देंगे, अगर वो बोला है तो वो कर देगा। तो आज अभी आप जो कष्ट में है, ये कष्ट कुछ ही समय के बाद इसका निपटारा हो जाएगा, आपको फिर सही स्थान पर आप जो है ना बैठ पाएंगे, आराम से जा सकते हैं। तो इसी प्रकार जब ज्ञान का उदय होगा, जब आप समझ जाएंगे कि दुख के बाद सुख है, यह कष्ट बहुत ही टेम्पररी है, तो निश्चित रूप से आपके अंतर मन में एक अभूतपूर्व आनंद का उदय होगा, एक अभूतपूर्व शांति का उदय होगा, जो आपको और आपके संपर्क में आने वाले लोगों को ऑप्टिमिस्टिक दिशा में एक उत्साह वाले जो है रास्ते में उन सबको लेके चला जाएगा। आज उन सभी आत्माओं को जो इस महामारी से चले गए हैं, हम उन सभी का आत्मा का सद्गति का भगवान से प्रार्थना करते हैं। विश्व भर के उन लोग हैं जो नहीं चाहते हुए बेचारे किसी न किसी तरह से इन्फेक्टेड होकर चले गए,
और हमारे जितने फ्रंट लाइन वर्कर्स है, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे पुलिस कर्मी हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे हमारे जो सरकार में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हो, वो दिन रात ये मेहनत करते हुए लगे हुए हैं। हमारे जो टेक्निकल स्टाफ्स है, हमारे जो साइंटिस्ट है, रात दिन 24 घंटे ये लगे हुए हैं कि किस तरह से इससे निजात पाया जाए। कोरोना के डिफरेंट स्ट्रक्चर के ऊपर वो रिसर्च कर रहे हैं। तो हम उन सभी को प्रणाम करते हैं, उनका सेवा को हम सलाम करते हैं। संसार में किसी न किसी प्रकार से अगर हम दूसरों का कुछ काम आ जाए, एक व्यक्ति का ही क्यों न काम आ जाए, तो ये हमारे लिए बड़ा पुण्य कर्म होगा। तो इस पुण्य कर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कभी कभी दुख लगता है, बहुत सारे लोग इस कोरोना महामारी में फंस गए हैं बुरी तरह से बाहर में। सरकार का प्रयास है, हर देश में ऐसा एक आलम आया हुआ है, तो सब व्यवस्थित होकर रह जाएंगे, सब अपने जगह पे चले जाएंगे अच्छी तरह से। ये हमारे भगवान से प्रार्थना है। और ये आज नहीं तो कल ये जो बीमारी है वो चला जाएगा और हम फिर दौड़ना शुरू करेंगे। हमारे देश, ये संसार फिर दौड़ना शुरू करेगा, एक दूसरे से फिर मिल पाएंगे और इस बारे में फिर चर्चा करेंगे कि कौन कैसा था। 2-2 महीने 3-3 महीने सब लॉकडाउन में हम लोग थे। तो ये समय का एक चक्र है जो आया हुआ था, वो चला भी जाएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय आप अपने विचारों को और पैनी बनाइए, अपने आप को समझने का प्रयास कीजिएगा। इतना सुंदर अवसर और किसी को नहीं मिलेगा। ये भगवान की, ये प्रकृति के माध्यम से हम सब लोगों को एक वरदान है। घर में रहो, अपने आप को समझो, अपने परिवार को समझो, सबको टाइम दो और फिर अपना रास्ता, फिर अपने मंजिल की ओर जैसे ही सब कुछ सही हो जाएगा फिर बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।